हे गाइस, ये यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है। इसमें मैं आपको एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के जो पीछे 18 प्रैक्टिस सेट दिए हैं उसके 900 प्लस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज। ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स बीपीएससी, सीडीपीओ और भी जितने भी अधिक एग्ज़ाम्स हैं आपके, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। तो इसको आज हम मिल के लगाएंगे आप एक साथ। ठीक है, अब शुरू करते हैं ज़्यादा देरी न करते हुए। आज हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 है ये। इसका पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। नोबेल पीस प्राइज़, ये प्राइजेज़ में नोबेल पीस प्राइज़ का अवार्ड बहुत ही कॉमन होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खास करके पीस प्राइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2021? 2021 में नोबेल पीस प्राइज़ किसको अवार्ड हुआ गया मिला? पहला, ए मारिया रेसा, बी दिमित्री मुरातोव, सी अब्दुल रज़ाक गुरना, या डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर आप जानते हैं क्या हो जाएगा? मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरातोव को मिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड, मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन was launched by which ministry to provide a platform for digital payments to street vendors? ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन चलाया गया? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी। तो इस सीरीज़ को मैं इंग्लिश मीडियम में करा ज़रूर रहा हूँ, पर हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्रों को इसमें मदद मिल जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम ए न्यूक्लियर सबमरीन फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली? किसने इसको लॉन्च किया है? कौन सी कंट्री है? ए चाइना, बी जापान, सी रशिया, डी फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रशिया ने इसको टेस्ट फायर किया है जिरकॉन को। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बस इतना लिख लीजिए, रशिया जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे तो बार बार शायद वीडियो देख के भी आपको फ़ायदा ना हो, मतलब आप रिवीजन के लिए आप इसको देख सकते हैं, पर अपने नोट्स बना लेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वॉज द न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? कहाँ पे न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया? ए लखनऊ, बी कोलकाता, सी न्यू दिल्ली, डी भुवनेश्वर। तो अभी आज़ादी अमृत महोत्सव चल रहा है 75 ईयर्स के लिए, तो उसके अंदर तहत ये मनाया गया था अभी। तो ये मनाया गया था आपका लखनऊ में मनाया गया था इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यूएस ओपन और विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, इन सब से आपके विनर्स पूछ लिए जाते हैं, वीमेन में विनर्स पूछी जाती हैं, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम्स के लिए। स्पोर्ट्स में अधिकतर आप देख ही लें तो विंबलडन या हॉकी या ऐसा कुछ, अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुए, उस सब के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। पैरालंपिक्स के भी बन जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो उनको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी में से एक क्वेश्चन ये है, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द यूएस ओपन 2021 हेल्ड इन न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क में जो अभी यूएस ओपन 2021 हुआ, इसका मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी एंडी मरे, या डी डेनियल मेदवेदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेनियल मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी? कहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी NHAI ने आपकी डेवलप करी है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, या डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान के बाड़मेर में इसको किया गया है। NH 925A सत्ता गांधव स्ट्रेच है ये, वहाँ पे आपने इसका डेवलप किया गया है इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 11 सितंबर एज महाकवि दिवस ऑन हुज डेथ एनिवर्सरी? तो महाकवि दिवस किसके मरण तिथि पे मनाया जाएगा? तो आपके ऑप्शंस हैं बालकृष्ण पानेकर, या फिर कुंचन नाम्बियार,
या सी सुब्रमण्यम भारती या डी ईवी रामास्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुब्रमण्यम भारती जी के मरण उत्सव पे इसको महाकवि दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये थोड़ा सा हल्का सा आपको प्रिंट नज़र नहीं आ रहा है, पर आप देखेंगे ध्यान से तो दिख जाएगा, और वरना आप सुन भी सकते हैं। तो यहाँ लिखा है वेयर हैज़ इंडियाज़ टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर टावर बीन बिल्ट। एयर प्योरीफायर टावर जो है भारत का सबसे बड़ा, कहाँ पे इसको बिल्ट किया गया है? तो ए न्यू दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी सूरत या डी लखनऊ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़ में इसको बिल्ट किया गया है, बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम यूएसए एंड जापान, विद विच कंट्री रिसेंटली इंडिया ऑर्गेनाइज द फर्स्ट 2+2 डायलॉग। तो यूएस और जापान के साथ अभी किस और कंट्री के साथ इन्होंने, भारत ने अभी 2+2 डायलॉग किया है? देखिए अभी रिसेंटली में आपने क्वाड स्कीम सुनी होगी, तो उसमें 4 कंट्रीज़ का योगदान है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो अब देखिए यूएसए और जापान तो इसमें आ गया, अब तीसरा वो किसके साथ करेंगे आप ऑब्वियसली देख सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ए रशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने इसको 2+2 डायलॉग अभी किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2021। देखिए मैंने अभी बताया था आपको मेन सिंगल टाइटल का डेनियल मेदवेदेव ने जीता। तो अब देख लेते हैं यूएस ओपन में ही वीमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता। आपके ऑप्शंस हैं ए एम्मा रादुकानु, बी एनी फर्नांडिस, सी एशले बार्टी या डी सिमोना हालेप। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एम्मा रादुकानु। आप इस तरह से याद रखिएगा इसको, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11th। वेयर हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी हैज़ बिन बिल्ट। सबसे बड़ी फर्नरी कहाँ पे खोली जा रही है आपको ये बताना है भारत में। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। तो इसको कहाँ ओपन हो रही है? ये हो रही है आपकी उत्तराखंड, आपकी इसको ओपन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उड़ान टू ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया प्रोजेक्ट उड़ान को, जो ओवरकम करेगा लैंग्वेज बैरियर छात्रों का? तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद या आईआईटी कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी बॉम्बे ने इस प्रोजेक्ट उड़ान को डेवलप किया, रिसेंटली लॉन्च किया है अभी इसको। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन विल बी लॉन्च्ड बाय अमेजॉन। ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन कौन अमेजॉन लॉन्च कर रहा है? पहली बात तो ये पहला है आपका क्वेश्चन यही बन जाता है। दूसरा ये किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? तो आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अमंग द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में से हमको चेक करना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए गुरमीत सिंह, गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, बी आर.एन. रवि, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, सी भूपेंद्र पटेल, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपके लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए था ये क्वेश्चन। तो आप इसमें तीनों ही सही हैं, यानी कि डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक गीत गोविंदा जयदेव्स डिवाइन ओडिसी इज, ये किसकी किताब है? गीत गोविंदा जयदेव्स डिवाइन ओडिसी, ये इसके रचयिता कौन है, इसके ऑथर कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी या सुब्रमण्यम स्वामी या सी वीर सांघवी या डी अशोक लवासा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने गीत गोविंदा लिखी है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है द प्राण पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज रिलेटेड टू। तो प्राण पोर्टल किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? पहले तो यही क्वेश्चन हो जाता है।
तो इसकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये किस लिए लॉन्च किया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, या रेगुलेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, या रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए प्राण शब्द से आपका क्या लगता है? प्राण वायु होती है ना, प्राण वायु हम लेते हैं, सांस लेते हैं, प्राण वायु बन जाती है वो। तो प्राण से आपका क्या बन जाएगा? एयर पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से इसका लेना देना है प्राण वायु का। तो प्राण पोर्टल किससे रिलेटेड हो गया आपका? रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मिलेट मिशन। मिलेट मिशन के बारे में पूछ रहा है आपसे। हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से स्टेट ने कौन सी अभी रिसेंटली बड़ी कोई स्कीम लॉन्च की है, तो कहाँ से कौन सी स्कीम लॉन्च की है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, इसको भी हल्का ध्यान रखिएगा। तो मिलेट मिशन ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, कौन से प्रदेश में? आपके ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, या डी महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर मैंडेटरी इन ऑल न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम्स। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर को मैंडेटरी कर दिया गया है नए जो आप घर बनाएंगे वहाँ पे। तो कौन सा ऐसा देश है? इसका आपके ऑप्शंस हैं ए स्वीडन, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, या डी नॉर्वे। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसको मंजूरी दी गई है, ऐसा करने के लिए ज़रूरी कर दिया गया है इस चीज़ को। तो देखिए अभी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए सब नई नई पहल यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ सब लोग नए नए कदम बढ़ा रहे हैं, और नई नई गाड़ियाँ भी उसी तरह से आ रही हैं मार्केट में। तो उसी के तहत पे ये इन्होंने, इंग्लैंड ने स्कीम शुरू करी है, मैंडेटरी कर दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड। पहली ये ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है, फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की। ये कहाँ पे हुई है? ए इंडिया, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी ब्रिटेन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। देखिए 3 कंट्रीज मिले हैं और ये तीनों ही जगह पे नहीं मिले हैं, ना भारत में, ना फ्रांस में, ना ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर है ब्रिटेन में ये मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। तो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना भी होती है और आपको घुमा भी सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री अचीव्ड द फीट ऑफ सक्सेसफुली लैंडिंग इट्स फर्स्ट मार्स रोवर ज़ेरोंग ऑन मार्स। मार्स पे पहला मार्स रोवर अपना ज़ेरोंग किसने भेजा, कौन से देश ने भेजा? तो इस तरह से आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ज़ेरोंग, मार्स रोवर, और उसके बाद कंट्री का नाम। ऑप्शन देखते हैं हम पहले। ए चाइना, बी जापान, सी रशिया, डी इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए चाइना। तो चाइना ने ज़ेरोंग को भेजा है, पहला मार्स का रोवर है ये उनका, मार्स पे भेजा है, सक्सेसफुली इसकी लैंडिंग हुई है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच मिनिस्ट्री या इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स। तो देखिए ये लद्दाख में लॉन्च किया गया है, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स। तो ये किस मिनिस्ट्री या इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है? पहला है नीति आयोग, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी इंडियन आर्मी, या डी CRPF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप कि इस तरह की स्कीम इंडियन आर्मी लद्दाख में लॉन्च कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेडिकेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सन और 11 फरवरी 11 फरवरी को किसके डेथ एनिवर्सरी पे डेडिकेशन डे को सेलिब्रेट किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या सुभाष चंद्र बोस।
तो इसको किया जाएगा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के डेथ एनिवर्सरी पे, डेडिकेशन डे मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच सिटी अ स्पेशल ब्लड बैंक फॉर डॉग्स वॉज इस्टेब्लिश्ड। किस शहर में, भारतीय शहर में स्पेशल ब्लड बैंक जो है डॉग्स के लिए भी खोल दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए अहमदाबाद, बी जयपुर, सी लुधियाना या डी जबलपुर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लुधियाना में इसको खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंग्लिश लैंग्वेज साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन में ही बन जाता है कि किस किताब के लिए आपको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर, तो पहला क्वेश्चन ये। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम पहले। तो कि कौन है इसके, मतलब किसको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ए ऑप्शन है आपका अरुंधति सुब्रमण्यम, बी अनामिका, सी अपूर्व कुमार या डी महेश चंद्र शर्मा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम। तो देखिए अब ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर के ऑथर कौन है, तो वो है अरुंधति सुब्रमण्यम। या फिर पूछ सकता है इंग्लिश लैंग्वेज साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 किसने जीता, तो अरुंधति सुब्रमण्यम। या किस किताब के लिए मिला, तो व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। तो इसी में 2-3 क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है, इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बी सेटअप। इंडिया का पहला फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है। आपका ऑप्शंस है, आपके ऑप्शंस हैं ए श्रीनगर, बी लेह, सी गैंगटॉक या डी मनाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेह में इसको किया जा रहा है। अभी देखिए लेह लद्दाख के रीजन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते चलिए कौन कौन सी डेवलपमेंट हो रही है। तो क्वेश्चंस पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उस एरिया से, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है वो, लगभग 1.5-2 साल से वो एरिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान रख के स्कीम्स और ये सब देखते रहें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कौशल्या मैटरनिटी स्कीम। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने कौशल्या मैटरनिटी स्कीम को लॉन्च किया गया। तो ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या डी राजस्थान। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ये भी हल्का सा ट्रिक क्वेश्चन था, छोटा सा कह सकते हैं इसको, कि कौशल्या जैसे भगवान श्री राम की माता श्री थी, तो लोग उत्तर प्रदेश भी इसका आंसर लगा सकते थे, पर उत्तर प्रदेश का आंसर नहीं है। इसका आंसर सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो थोड़ा ध्यान रख के आपको क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से पढ़ना है। 2 बार कम से कम 2 से 3 बार अगर वीडियो देख लेंगे आप, मुझे लगता है आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए। फिर एग्ज़ाम तक तो आपको पक्का याद रहेगा। टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहिए, नोट्स बना के रखिए। लिखेंगे जितना उतना ही थोड़ा सा याद भी रहेगा, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है उसके साथ साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। तो भारत की ये देखिए रैंकिंग सिस्टम भारत में मतलब एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कई सारी रैंक्स आपसे पूछ सकता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है आपका, ये आपकी ये रैंक पूछ रहा है भारत की, इसमें रैंक क्या है। तो आपको बताना है इसमें कि भारत की रैंक इसमें क्या है। आपके ऑप्शन है ए 40 या बी 44, सी 53 या डी 58। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए 40। इसको निकालता कौन है आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसके कौन इसको रिलीज़ करता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है ये कि कौन इसको रिलीज़ करता है। तो इसको रिलीज़ करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज़ करता है, और इसमें फर्स्ट प्लेस आई है अमेरिका की। ये ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, क्योंकि हर बार पेपर में ऐसे रैंक्स तो पक्का ही पूछते हैं, एक क्वेश्चन तो इसमें ज़रूर से ज़रूर होता है। तो ऐसे रैंक्स और रैंकिंग सिस्टम आप ध्यान से रखिएगा। थोड़ा सा प्रिंट की वजह से आप मुझे क्षमा करिएगा इस चीज़ के लिए, पर मुझे लगता है कि आपको मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही होगी, उसकी वजह से आप ये कर सकते हैं। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज़ करता है, पहला क्वेश्चन ये। इसमें पहली रैंक अमेरिका की, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पूछा गया है कि भारत की रैंक इसमें क्या है 2021 में, तो वो 40 है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच स्टेट टॉप्ड अमंग लार्ज एंड मीडियम साइज स्टेट्स इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड इन February 2021। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक रिलीज़ होती है हर साल, तो अभी फरवरी 2021 में रिलीज़ हुई है। तो उसमें किस प्रदेश ने अब की बार लार्ज और मीडियम साइज स्टेट में टॉप किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, या बी महाराष्ट्र, सी केरला, या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र ने इसमें इसको टॉप करके दिखा दिया है। अगला देखते हैं। इन विच स्टेट 3-day मांडू फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन February 2021। मांडू फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था 3 दिन का? तो आपके ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, या डी कर्नाटक। देखिए मांडू एक जगह है मध्य प्रदेश में, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो 3 दिन का मांडू फेस्टिवल हो गया आपका MP में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was appointed as the chairman of the National Security Council of India? नेशनल, देखिए अपॉइंटमेंट्स भी बहुत सारी पूछी जाती हैं, तो ध्यान से और अच्छे से आपको समझ के पढ़ना होगा। और आप नाम भी याद रखेंगे, वहाँ ऑप्शंस दिखता है तो आपको टिक मारना पड़ेगा, पर सही जगह सही ऑप्शन दिखे इसके लिए आपको कम से कम 2-3 बार ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। 3 बार तो मुझे लगता है एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना चाहिए, सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए। तो आपके ऑप्शंस हैं ए विजय सांपला, बी SN सुब्रमण्यम, सी अजय सिंह, या डी दुष्यंत चौटाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SN सुब्रमण्यम, बी SN सुब्रमण्यम जी आपके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आपके चेयरमैन बने हैं, अभी अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम ऑफ द कंट्री विल बी ओपन्ड। ये पहला भारत का लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा, देश में किस स्टेट में खोला जाएगा? तो ए तेलंगाना, बी कर्नाटका, सी केरला, या डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी केरला में इसको खोला जाएगा, फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम ऑफ। देखिए फर्स्ट या फिर लास्ट या फिर लेटेस्ट जो होता है, फर्स्ट या लेटेस्ट, ऐसी चीज़ें आपको बहुत याद रखनी पड़ जाती हैं, हल्का सा ध्यान रखिएगा। अगर किसी चीज़ का फर्स्ट पढ़ रहे हैं या लास्ट लेटेस्ट पढ़ रहे हैं तो उसका ये भी ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट का लेटेस्ट क्या है, या लेटेस्ट है तो उसका फर्स्ट क्या था। कुछ ऐसा हल्का सा ध्यान, थोड़ी सी मेहनत हल्के सी कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस कभी एग्जाम में छूट नहीं पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच कंट्री ऑर्गेनाइज द 4th वन प्लैनेट कॉन्फ्रेंस टू फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इसमें आपको बताना है 4th वन प्लैनेट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज की थी। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए होती हैं, तो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? इसका ऑप्शन है आपके ए फ्रांस, बी स्वीडन, सी नॉर्वे, या डी डेनमार्क। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ए फ्रांस। फ्रांस में इसको 4th वन प्लैनेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। अगला क्वेश्चन है आपका। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग विच इज़ अबाउट 45,500 ईयर्स ओल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन जनवरी 2021। 2021 में वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग कहाँ मिली जो 45,500 साल पुरानी बताई जा रही है? तो ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी मालदीव्स, या डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी इंडोनेशिया में इसको ढूंढा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच पोर्ट वॉज द कोस्टल रिसर्च व्हीकल सागर अन्वेषिका लॉन्च्ड विद एन एम टू इन्हांस द कैपेबिलिटी ऑफ मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन। तो सागर अन्वेषिका कहाँ से लॉन्च की गई, कौन से पोर्ट से लॉन्च की गई? बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सागर अन्वेषिका डाल के CRV कोस्टल रिसर्च व्हीकल सागर अन्वेषिका कौन सा पोर्ट है, आप ऑप्शन देख लेते हैं। ए कोची पोर्ट, बी मुंबई पोर्ट, सी चेन्नई पोर्ट, या डी विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच Formula 1 ड्राइवर वॉज ऑनर्ड विद द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर नाइटहुड बाय द क्वीन ऑफ ब्रिटेन।
क्वीन ऑफ ब्रिटेन के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी जाती है तो वो किस अभी फार्मूला 1 ड्राइवर को दी गई है? ए सेबेस्टियन वेटल, बी एलेक्स एल्बान, सी चार्ल्स लेक्लर्क या डी लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को अभी नाइटहुड की उपाधि दी गई क्वीन के द्वारा ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन वॉज इनॉग्रेटेड बाय इंडियन रेलवेज विच वॉज नेम्ड। देखिए बहुत खुशी की बात है कि दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन भारत में इनॉग्रेट की गई, भारतीय रेलवे के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, इसको अभी लॉन्च किया गया। तो इसका नाम पूछ रहा है आपसे, तो इसका ऑप्शंस हैं आपके सामने, सेवा एक्सप्रेस, सुरक्षा एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस या डी जनता एक्सप्रेस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस करके वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन इंडियन रेलवेज ऐसे डाल लीजिएगा, बस हल्का सा नाम भी याद रहेगा तो आपको वहाँ मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी भूला ही नहीं जाती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरलाइन कंपनी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय कॉन्टिन्यूसली फ्लाइंग 16,000 किलोमीटर्स ओवर द नॉर्थ पोल हैविंग द टीम ऑफ ऑल वुमेन पायलट। देखिए बहुत ही प्राउड की बात है, ये कोई भारतीय एयरलाइन थी जिसने ये 16,000 किलोमीटर लगातार नॉर्थ पोल पे फ्लाई किया, जिसमें सब की सब महिला पायलट ही थी। तो ये कौन सी एयरलाइन थी भारत की? पहला एयर इंडिया, बी स्पाइस जेट, सी इंडिगो या डी जेट एयरवेज। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एयर इंडिया ने ये कमाल करके दिखाया है। तो आपको ये देखना होगा कि सारी इसमें महिला पायलट थी, 16,000 किलोमीटर नॉर्थ पोल पे चले और एयर इंडिया ने कमाल करके दिखाया है। तो अगला ऑप्शन से आपका देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द कृषि संजीवनी वैन फॉर सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कृषि संजीवनी सॉइल पूछ रहा है एंड वाटर टेस्टिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ पे हुआ है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी केरला या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी कर्नाटका। कृषि संजीवनी वैन फॉर सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग ये कहाँ पे की गई है? कर्नाटक में की गई है। इसको कर्नाटका में इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। अगला देखते हैं। दाऊधान डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। दाऊधान डैम कौन सी नदी पे इसको बनाया जाएगा? ए चंबल, बी गोदावरी, सी केन बेतवा रिवर लिंक या डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केन बेतवा रिवर लिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केन बेतवा रिवर लिंक पे इसको बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय विच ईयर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स अनाउंस दैट इंडिया वुड बिकम सेल्फ रिलायंट इन द फर्टिलाइजर सेक्टर। भारत सेल्फ रिलायंट हो जाएगा फर्टिलाइजर सेक्टर में। पहले तो ये देख लेना है कि फर्टिलाइजर सेक्टर आता किसके अंडर में है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ने इसको अनाउंस किया है। तो देख लेते हैं कौन सा ईयर है। ऑप्शन है आपके ए 2022 2022 या बी 2023 2023 या सी 2025 2025 या डी 2026 2026। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी 2023 में तक हमको सेल्फ रिलायंट बनना है फर्टिलाइजर सेक्टर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वेयर वॉज द सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कहाँ पे खेलो इंडिया सेकेंड दूसरा बार जो ये हो रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री जी ने इसको कहाँ लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है आपके लेह, गुलमर्ग, मनाली या श्रीनगर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी गुलमर्ग। गुलमर्ग में इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द 16th edition of the joint military exercise युद्ध अभ्यास was concluded between two countries in February 2021। ये आपको ये देखना है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम्स में, तो आपको ये ध्यान रखना है युद्ध अभ्यास हम किसके साथ करते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं इंडिया जापान,
इंडिया अमेरिका, इंडिया यूनाइटेड किंगडम या इंडिया श्रीलंका। इंडिया यूके है वो, यूनाइटेड किंगडम। तो आपका ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा इसमें 42 का आंसर आपका हो जाएगा इंडिया अमेरिका। इंडिया अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ऐसी कई सारी एक्सरसाइजेज आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट। दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट बना है? ए चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या बी लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या सी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चैलेंज 1 सैटेलाइट इज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विच वॉज लॉन्च्ड बाय रशिया, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया या तंजानिया। ये रशिया के द्वारा जो लॉन्च किया गया चैलेंज 1 सैटेलाइट, ये किस देश का पहला सैटेलाइट था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 44 का आंसर हो जाएगा आपका ट्यूनीशिया की ये पहली सैटेलाइट थी, चैलेंज 1 ट्यूनीशिया सैटेलाइट, चैलेंज 1 सैटेलाइट ट्यूनीशिया, और उसके बगल में बाय रशिया। ऐसे करके आप नोट्स में लिख सकते हैं। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, नोट्स का मतलब छोटा होता है। अभी पूरा क्वेश्चन लिख के आप लिख लेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है। इस बुक से भी पढ़ रहे हैं आप, ऐसे भी पढ़ रहे हैं और वैसे भी पढ़ ही रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा। सुबह उठ के फिर देखिएगा भी, ये रात में वीडियो आएगा तो सुबह देख लीजिएगा, सुबह आएगा तो ये रात में देख लीजिएगा, पर उसी दिन में 1-2 बार ज़रूर देख लीजिए। फिर 2-3 दिन बाद फिर देखिए, फिर 3-5-6 1-2 हफ्ते बाद फिर देखिए। एग्ज़ाम से पहले आपके 4-5 बार रिवीजन हो जाएगा और आपको ये सब याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। इसमें से कौन सा देश है जो कि इंक्लूडेड नहीं है BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में? ए इंडिया, बी नेपाल, सी म्यांमार या डी भूटान। इसमें से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ये इस तरह से नॉट वाले जो शब्द आ जाते हैं आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको नॉट का ध्यान रखना है, कहाँ पे नहीं लिखा है, कहाँ पे लिखा है इंक्लूडेड, कहाँ पे लिखा है नॉट इंक्लूडेड। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? म्यांमार में ये इंक्लूडेड नहीं है BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। म्यांमार इसको एग्रीमेंट इंक्लूडेड नहीं है म्यांमार में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू लॉन्च कार्बन वॉच ऐप। कौन सी पहली भारत की यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसने कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया? तो इसके ऑप्शन है आपके ए पुडुचेरी, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली या डी लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी चंडीगढ़, कार्बन वॉच ऐप चंडीगढ़। सी ऐसे याद रख लीजिएगा, सी से कार्बन, सी से चंडीगढ़। इस तरह से कुछ हल्का सा अपना ट्रिक बना लीजिए, मेरी ट्रिक पे ही नहीं हमेशा जाइए, अपनी ट्रिक बना के इस तरह से याद रखिए, कार्बन वॉच ऐप चंडीगढ़। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, द E9 इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय यूनेस्को इज रिलेटेड टू विच फील्ड। E9 इनिशिएटिव जो है यूनेस्को के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? पहला है ए एनवायरनमेंट, बी एनर्जी, सी एजुकेशन या डी हेल्थ। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? E9 इनिशिएटिव आप समझिए, यूनेस्को मतलब अधिकतर काम किस पे करता है? वह अधिकतर काम शिक्षा पे, अधिकतर उसके काम करने की उसकी पद्धति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एजुकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको इसका भी फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है आपका, ये होता है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसके में लिखा ही इसमें यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है इसी में एजुकेशन लिखा है, तो इसमें आप सीधा सीधा लगा सकते हैं एजुकेशन। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे तो आप लिंकअप बना लेंगे ना कुछ चीज़ों में। जैसे आप लिंक बना लेंगे कि हाँ इस चीज़ में ये भी था तो वो तीसरी चीज़ भी थी। जैसे इसमें मैंने क्या बताया, एजुकेशन होता है, तो मुझे अगर मैंने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा है E9 इनिशिएटिव, तो आपको इसके फुल फॉर्म से पता हो जाना चाहिए। आपका स्मार्ट गेस कैसा होगा कि आपको सी एजुकेशन पे आप लगा सकें।
तो लिंकअप चीज़ों का जब बना लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में पढ़ लेंगे, हल्का सा टाइम दे देंगे किसी चीज़ को, तो आपकी लॉन्ग टर्म में वो आपको एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट गेस करने में आपको हेल्प करेगी। तो इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ें, थोड़ा सा समय ज़रूर दें पढ़ाई को। देखिए मैं जानता हूँ थोड़ा मन नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन थोड़ा सा समय ज़रूर दें, अच्छा लगेगा आपको खुद भी। जब कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW। तो इसका अभी किसको एक्सटर्नल ऑडिटर इलेक्ट किया गया है? थोड़ा सा प्रिंट में मेरे मिस्टेक आ रही है, शायद एक कैमरे का कुछ दिक्कत है, तो अब थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। बाकी आगे देखते हैं हम इसको सही करने का कुछ अगर हो सकता है तो 48 का आंसर आप ऑप्शन है आपके ए उर्जित पटेल, बी गिरीश चंद्र मुर्मू जी, या सी के सिवान, या डी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी को ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर को तरह इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री सबमरीन KRI नगल्ला went missing during the maneuver for which ऑपरेशन टीमान वॉज लॉन्च्ड टू सर्च फॉर इट। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके ये हो गए। सबमरीन KRI नगल्ला मिसिंग हो गई, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन टेमान, TEMAN। KRI नगल्ला के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन टेमान। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं बन जाता है। पहले इसका नोट्स बना लीजिए हल्का सा, मतलब लिख लीजिए अब कहीं जाके हल्का सा वहीं पे। और तो इसको कौन से देश में हुआ था, कौन से देश ने लॉन्च किया था, ये बताइए। ए श्रीलंका, बी मॉरिशियस, सी इंडोनेशिया, या डी मलेशिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन टीमान लॉन्च किया था जब उनकी सबमरीन KRI नगल्ला मिसिंग हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। विच सिटी हैज़ बिन डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ 2021। देखिए यहाँ पे भी देखिए एजुकेशन से रिलेटेड ही है, इनका बुक कैपिटल पूछ रहा है आपका, वो दुनिया की यूनेस्को पूछ रहा है। तो ये कहाँ पे है? हनोई वियतनाम, या तिब्लिसी जॉर्जिया, या सी काठमांडू नेपाल, या बाकू अज़रबैजान। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तिब्लिसी जॉर्जिया। तिब्लिसी जॉर्जिया को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 यूनेस्को ने इसको सम्मानित किया है, कह सकते हैं आप। तो आज का ये वीडियो यही एंड करते हैं। इस तरह से हम इसके जो बाकी 17 टेस्ट और हैं, अभी टोटल इसके 18 टेस्ट हैं, हम इसमें आज पहला कर लिया है। हम धीरे धीरे सारे कंप्लीट कर देंगे ताकि आपका BPSC, CDPO और बाकी उत्तराखंड PCS जैसे भी एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, इसकी नई बुक का एडिशन भी आएगा तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा मुझे, तो मैं इस पूरी बुक को कवर करने की कोशिश करूँगा, आपके लिए अच्छे ट्रिक्स और टेक्निक से आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ या जिस तरह से मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को देखने की, उस तरह से मैं कोशिश करूँगा कि आपको याद रह जाएँ चीज़ें लंबे टर्म तक, ताकि आपको कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी निकले। तो कृपया करके अगर सही लगे तो आप इसमें, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कमेंट ज़रूर बताएं मुझे कि कैसा मुझे ये वीडियो लगा आपको, और क्या क्या दिक्कत फेस हो रही है, या फिर किस तरह से मैं क्या करूँ आगे। तो आप अच्छा रिस्पॉन्स होगा आपका, और कुछ आप चाहेंगे तो मैं पूरी किताब भी इसको अच्छे से इसको कंप्लीट कर दूँगा। तो आज के लिए यहीं पे रख देते हैं इसको। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स भाई सब लोगों को, और जय हिंद।